अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि ज़ाहिर है अब आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं, मार्केटों को तंबीह कर दी गई है, कह दिया गया है कि 6 बजे बंद कर दी जाएँ। बाय द वे एक और बात, कल मैं किसी जगह वैसे ही आपको पता है ना खाना टेक अवे करने के लिए गया और वहाँ पर 7 बजे ही पुलिस वाले आके रेस्टोरेंट वालों को हिरास कर रहे थे कि आप जी रेस्टोरेंट बंद कर दें। अब वो रेस्टोरेंट वाला समझा के थक गया कि सर हमने तो 10 बजे तक ही खुले रहना है, हमारे यहाँ सिर्फ अंदर बैठ के खाने पे पाबंदी है, हम 6 बजे नहीं दुकान बंद कर सकते। लेकिन क्या करें कि अब एक बहाना मिल गया है तो चलें सबको तंग करें। मार्केट्स को 6 बजे बंद मार्केट्स को 6 बजे बंद करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए दीगर एहलकारों में जिन्होंने सड़कों पर जाके पेट्रोल करना है और इन बातों को मेक श्योर करना है कि इसमें अमल दरामद हो। उन्हें बताएं तो सही, उन्हें समझाएं तो सही कि क्या बंद होना है, क्या बंद नहीं होना। एक और बात, स्कूल्स बंद कर दिए, बड़ी चलें सोच के ही ज़ाहिर फैसला किया होगा, लेकिन मेरा ये मानना था कि स्कूल्स ऐसी जगह थी अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला है जहाँ पे SOPs पर ठीक ठाक अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही थी, तमाम स्कूल तकरीबन कर रहे थे। लेकिन अगर आप अभी भी दिन के औकात में भी किसी मार्केट चले जाएं ना, और पर्टिकुलरली वो बाजार जो कि होल सेल बाजार हैं या पुराने बाजार मैं तो कहती हूँ ना जाएं। नहीं, अगर आप देख लें जैसे कि कारोबार ज़िंदगी तो चलना है ना, अगर किसी दुकानदार ने, परचून वाले ने अपना सामान लेना है दुकान में बेचने के लिए तो वो कहीं जाएगा, वो शालम मार्केट जाएगा लाहौर में या कहीं कराची में जाएगा, वहाँ पे जो हाल है ना हुमा। हाँ मतलब तो यानी वो हाल है तो सही, और रियलिटी चेक भी आपको देना चाहते हैं। एक तो अब्दुल्ला ने अपनी आंखों देखा हाल भी आपको बता दिया, और वैसे आपको पता है कि रोज़ ऑलमोस्ट हम आपको पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, कितने केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, तो उसका भी आपको रन डाउन एक देना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा पिछले 24 घंटे में 3,306 नए कोरोना के कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। डेथ्स को अगर काउंट की जाए तो 24 घंटे में 40 अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से, और पॉजिटिविटी रेट जो कि लिटरली 0.0 समथिंग पे चला गया था, इस वक्त इट स्टैंड्स एट 7.1%, व्हिच इज ह्यूज। नेशन वाइड हम बात कर रहे हैं, और अगर पर्टिकुलर शहरों की बात करें ना तो हमारे ही बराबर में, कराची के बराबर में हैदराबाद है, 32 से 33% वहां पे पॉजिटिविटी रेशियो है। सो इट्स रियली बैड। छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, ये कल की वैसे तो खबर है और आपको पता ही होगा, लेकिन पिम्स जो पाकिस्तान में मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, पिम्स बड़ा मशहूर, पूरे मुल्क का ही बहुत सबसे बड़ा ही ऑलमोस्ट अगर आप समझना चाहते हैं, तो वहाँ 181 मेडिकल पर्सनल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, जितना भी स्टाफ है 181 लोग जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, वो इन्फेक्टेड बाय कोविड हैं इन द पास्ट 2 वीक्स। पिम्स वालों का ये कहना है कि हमारा तो आधे से ज़्यादा स्टाफ ही ख़त्म हो गया, वी आर शॉर्ट ऑन स्टाफ। तो आप अंदाज़ा करें ज़रा कि जो आपकी टेक केयर करने के लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो भी अब और यही सूरत हाल है मुल्क के दीगर अस्पतालों में भी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल, रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल इन कराची, और उनकी मुसलसल तवातुर के साथ वो कॉल्स होती है ना, वो लगे चली जा रही है। मैंने कहा क्या माजरा है? कहते हैं भाई आधे से ज़्यादा अस्पताल तो कोरोना में मुब्तला है, तो क्या करेंगे? जब जाहिर है अगर अगले आधा स्टाफ क्वारंटीन करके आएगा तो बाकी स्टाफ को तो ट्रिपल ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ एक तो हम अपना ख्याल करें, फिर हम अपने हेल्थ वर्कर्स का ख्याल करें, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इन लोगों की खातिर थोड़ा एहतियात कर लें। अच्छा, तो आज हमने शो में बिल्कुल यही कहना है और आपको बार बार हम याद भी दिलाते रहेंगे, और हम आपको और फिगर्स और स्टैट्स दुनिया में क्या हो रहा है कोविड के हवाले से, वो सब कुछ आज के शो में हमने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रखी हुई है। ऑल्दो इट लुक ब्यूटिफुल, अभी हम मरी के वो मनाजिर आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन जहाँ रश बढ़ने वाली बातें होती हैं ना, अब सडनली अब हमारा एक इंस्टिंक्ट हो गया कि मैं तो ऑफ हो जाती हूँ उस जगह से, देन इट गेट्स टू स्केरी। और फिर हम आपको बताइए, अभी जो है ना, खुदा का शुक्र करें कि अभी हमारा टूरिज्म चल रहा है। अभी भी मैं देख रहा था एक बड़ा मशहूर होटल है नथिया गली में, वहाँ पे खूबसूरत मंजर है, कुछ लोग ठहरे भी हुए हैं, लेकिन इन होटल वालों को भी ख्याल करना चाहिए कि ये एट फुल कैपेसिटी ऑपरेट ना करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। आपको पता है पूरा गर्मी का जो टूरिज्म का सीज़न होता है वो आधा निकल गया था, तो अब एहतियात करें ताकि दोबारा बंदिशें ना लगें। इसीलिए आई गेस जिन रेस्टोरेंट्स वगैरह की, जिन होटल्स की आप बात कर रहे हैं नथिया गली में, वरना नथिया गली में इन मौसमों में काफ़ी जो रेस्ट हाउसेस हैं वो बंद भी हो जाते होते हैं, बिकॉज आपको पता है ना सड़कें वहाँ बंद हो जाती हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज स्नोड इन। लेकिन अभी तो ज़रा शुरू है ना, इसलिए लोग बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं ज़रा जाकर। अच्छा जी, कमिंग बैक टू कोविड, आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। वज़ीर आज़म सबको खुद वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसके लिए इक़दाम क्या कर रही है, इसमें फ़िलहाल तो सिंध ही आगे नज़र आ रहा है। कल लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया
कि रोज़ाना 50-50 हलाकतें हो रही हैं, अवाम को संजीदगी दिखाना होगी। कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिधर लोग जमा होते हैं। हमें पता है कि ये जो कैसे फैलती है कोरोना, जब लोग करीब जमा होते हैं और क्लोज कांटेक्ट के अंदर ये तेज़ी से फैल जाती है। इसलिए मैंने पहले भी अपील की थी, हमने अपना जलसा पहले भी ख़त्म कर दिया था। हमने ये फ़ैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े तौर पर कहा कि इस बार लॉकडाउन का ऑप्शन नहीं है, कि हमने फ़ैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे। हम रोज़गार में जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। हम अपने लोगों के ऊपर वो जो मसलन इस वक्त यूरोप में, इंग्लैंड में उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया है, हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो दिहाड़ीदार हैं, जो वो तबका जो कि दिन में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको हम बेरोज़गार नहीं कर सकते। हम कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते। और मुश्किलों से अगर हमारे हालात अब बेहतर हुए हैं तो हम अपनी इकॉनमी को नहीं रोकेंगे। और ऐसे में क्या करना होगा, हमें जिम्मेदारी निभाना होगी। और साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया कि जल्द से जुलूस ना करें, किसी को NRO नहीं मिलने लगा तो वो आप मिस आउट ना किया करें। अच्छा जी, NCOC की सिफारिशात पर तालीमी इदारे तो बंद हो गए हैं, लेकिन बाकी सब मामूल पर है। हाँ, सिंध ने इस पर पहले से ही एक्शन ले लिया है, मार्केटों के औकात कम कर दिए हैं, शादी की तकरीबात में भी बहुत ही महदूद अफराद की अब इजाज़त है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। मुतासर होने वाले कारोबारी अफराद ज़ाहिर है कि खुश नहीं हैं और खुश नहीं होंगे, नेचुरल है कि नहीं खुशी हो सकती किसी को अगर उसको कारोबार करने का आधा टाइम मिले। दीगर सूबों से खबरें आ रही हैं कि ऐसी ही तदाबीर वहाँ भी सोची जा रही हैं, लेकिन अब तक एक्शन अपेरेंटली नहीं हुआ है। अब पंजाब की सूरत हाल हम मालूम कर लेते हैं कि वहाँ क्या प्लान है, अगले क्या स्टेप्स उठाने हैं। और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शी इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर साहबा, कोरोना की दूसरी लहर का बड़ा खौफ है पूरे मुल्क में, इसके लिए बहुत इक़दाम उठाए जा भी रहे हैं। सिंध में तो मार्केट्स जो हैं उनके औकात, शादी हॉलों की बंदिशें भी आ चुकी हैं। पंजाब का इस तरफ जाने का कोई प्रोग्राम है या नहीं, ये आपसे पूछना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे मार्केटों पर हाथ नहीं डालना। सिंध हुकूमत की अपनी तरजीहात हैं। सिंध हुकूमत ने उस वक्त जो है वो सबसे पहले लॉकडाउन इन्होंने किया और उसके बाद अब की सूरत हाल भी आप उससे आगाह हैं। मैं समझती हूँ कि हमें दोनों स्ट्रेटजीज़ को साथ साथ लेके चलना है। एक तरफ हमें लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दूसरी तरफ उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और दोनों को पैरेलल केयरफुली एनालाइज़ करना है, हालात का सूरत हाल का जायज़ा लेना है और अपनी हिकमत अमली को हालात के मुताबिक बदलते रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मार्केटें बाजार देखें, फैक्ट्रियां या ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, साफ बात है कि कोरोना SOPs कहीं फॉलो नहीं हो रहे। लाहौर में तो चलें फिर भी एक बेहतर निज़ाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। क्या लॉकडाउन पर तब भी गौर नहीं करेंगे या अभी ये ऑप्शन है कि लेटर ऑन अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक आवाम के अंदर इस बीमारी के हवाले से खौफ ख़त्म हो चुका है और कोई भी इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के अंदर आप बसेस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दफातर के अंदर इवन कि किसी भी रेस्टोरेंट या ऐसी जगह जहां आवाम का आपस में मेल जोल और मेल मिलाप है, वहाँ पे ये SOPs फॉलो नहीं हो रहे। कोई भी हुकूमत जो है इतनी आवाम को एट ए टाइम अंदर नहीं कर सकती, पर्चे नहीं दे सकती, FIR नहीं काट सकती, ज़बरदस्ती लोगों को उनकी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आमादा नहीं कर सकती। लेकिन क्या किया जाए, अगर लोगों ने इसी तरह गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया और अपने रवैये दुरुस्त ना किए तो अल्टीमेटली फिर हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब वैसे वी कैन टोटली अंडरस्टैंड आपके इमोशन भी। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे, अब तक तो समझ आना चाहिए था। अच्छा, पंजाब हुकूमत के सामने एक और बड़ा चैलेंज भी है और वो है PDM का मुल्तान जलसा। तो थोड़े बहुत मुकदमात से तो अपोजिशन रुकने वाली नहीं, तो ये आप भी जानती हैं, फिर इज्तिमात पर पाबंदी का निफाज कराएंगे कैसे? कुछ सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ हमारा मकसद उनको पर्चे देना, FIR दर्ज करके डराना धमकाना नहीं है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उसकी जद में आना है। और अपोजिशन ने अगर ज़िद, हटदर्मी और अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सिलसिला जारी रखना है तो अल्टीमेटली हुकूमत जो कानून का शिकंजा है वो सबके गले में डालेगी, क्योंकि कानून ही वो वाहिद एक ज़रिया है जिस पे अमल करके आप अपनी और इर्द गिर्द के अफराद की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आवाम को जिम्मेदारी निभाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मालूम करते हैं। डॉक्टर साहिबा से भी बात करके और जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, आपको सिर्फ आवाम को सिर्फ कहा जा सकता है और मजबूर किया जा सकता है, थोड़ा सा डांट के कहा जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज़ योर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। तो ये कहना कि आप किस तरह नफाज कराएंगे, जो भी करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या तो बिल्कुल ही आप लॉकडाउन सिचुएशन पे अगर नहीं जाना तो फिर नफाज कराने की जब बात आती है तो फिर ब्लैंकेट लॉकडाउन लगाया जा सकता है और वो कोई भी नहीं चाहता कि लगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए मेहनत और अफरादी क़ुव्वत शौकत अली यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कोरोना की पहली लहर में आपको याद हो हम भी आपसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगीं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि हालात सख्त ख़राब हो रहे हैं और हैं, तो फिर ज़ाहिर है सख्त एक्शन भी होने चाहिए या अभी इंतज़ार ही किया जाएगा? हमारे यहाँ पे भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी हैं। काफ़ी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो चुका है। पेशावर के अंदर मुख्तलिफ जगहों में, हयाताबाद के कुछ इलाके हैं, कुछ अगर आप देखें कि सख्वानी गिर्द जो इलाके जो इफ़ेक्टेड हैं वहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम पूरा पेशावर बंद करें मेरे ख्याल से, और या पूरे शहर के शहर बंद करें, उससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को देखें कि वहाँ तक नौबत नहीं जानी चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि लॉकडाउन आपने थोड़ी थोड़ी जगहों पे लगाना शुरू कर दिए हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब, सिंध हुकूमत ने NCOC की गाइडलाइन से थोड़ा आगे बढ़कर मार्केट्स के औकात महदूद कर दिए हैं, दीगर इक़दामात लिए कि कोरोना का फैलाव कम किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने शहरियों का कोई ख्याल है कि ओके स्मार्ट लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें क्यों ख्याल नहीं है, ख्याल तो है, और इसके लिए हमने यही करना है कि जो SOP है उसको हमने फॉलो करना है। अगर पहली लहर में जब आप देखें ये जो स्मार्ट लॉकडाउन था और वेरी स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारे जो है ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के ईजाद करदा चीज़ें हैं। और ये लोग जो सिंध वाले लोग हैं ये उस वक्त हंस रहे थे कि जी स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो पाकिस्तान का सिस्टम है ये चलता रहा। देखिए, अगर आप पूरे कारोबार बंद करेंगे तो उससे इश्यूज़ क्रिएट होंगे, लेकिन अगर जहाँ पे कोरोना की जो फिगर्स आती हैं, जहाँ पे कोरोना रोनमा होता है, पता चलता है, वहाँ पे ज़रूर लॉकडाउन होना चाहिए, और वो हमने शुरू कर दिए। और हम देखें NCOC ये होती है कि चारों सूबे उसमें मौजूद होते हैं, उनकी पूरी गाइडलाइंस, उनके पूरे रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड के साथ आते हैं। तो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक भी अगर हम चलें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा शौकत साहब, अब तो ज़ाहिर तय है कि आवाम ने खुद ही एहतियात करनी है, या अगर नहीं करनी तो वज़ीर आज़म के मुताबिक ये भी तय है कि फैक्ट्रियाँ बंद ना हों। फिर दरमियानी रास्ता क्या है? अगर हम समझ चुके हैं कि हमारे आवाम का एटीट्यूड या वो सीरियसनेस अब नहीं देख रहे हैं हम, और बीमारी भी मुसलसल बढ़ रही है, तो इट मस्ट बी अ रियली डिफिकल्ट डिसीजन फॉर द ऑफिशियल्स लाइक यू एंड वज़ीर आज़म साहब। क्या सोचा है? क्या हुकूमत आवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ देगी या फिर अल्टीमेटली सख्ती की जाएगी? फिर देखिए, आवाम तो बिल्कुल मुझे एहसास है, लेकिन एक चीज़ कि अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के अंदर। अब ये कि सेंसिटाइजेशन है। अभी इसमें बदकिस्मती से हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा,
और वो उकसा रहे हैं कुछ दुकानदारों को भी, ताजरों को भी कि जी निकलें और ये तो गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। देखें, अगर आप खुदा ना ख्वास्ता, मैं अभी भी कहूँ कि जो टाइम मुकर्रर किया हमने कि जी टाइम के साथ दुकानें खोलें, टाइम के साथ बंद करें, SOP को फॉलो करें, इससे जो कारोबार का पहिया है वो चलता रहा, इसको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर हम ये तमाम SOP को तोड़ दें, कोई किसी चीज़ का ख्याल ना रखें, हम कहें जी कोरोना नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको परमानेंट कारोबार बंद करना पड़ेगा। आई होप कि लोगों को ये समझ आ जाए कि अगर एहतियात नहीं करेंगे तो परमानेंट में भी कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए कारोबार बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम ये बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि लोग, आवाम जो है, जो हमें देख रहे हैं, शायद थोड़ा सा ऑफेंड भी हो जाए। लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं और जो ऑफेंड हो रहे हैं, आप इसीलिए यकीनन ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि आप लोग ये करते होंगे, आप लोग मास्क वगैरह और SOPs को फॉलो करते होंगे, तो लिहाजा लगता ये है कि क्यों बार बार कहा जा रहा है जब हम कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ बिग चंक ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल जो कि नहीं कर रहे, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो लिहाजा उनके लिए हम बार बार ये रेपिटेशन करते हैं और कोई तरीका नहीं तो नहीं है ना। खुद की जिम्मेदारी है। आपके भी अगर 4 दोस्त होंगे तो उसमें से एक जरूर ऐसा होगा जो मास्क नहीं पहनता होगा, जो आप अगर आप उसे कहते होंगे कि भाई मास्क, अरे कुछ नहीं होता, अरे ये नहीं होता, अरे वो नहीं होता, ऐसी बातें करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। नहीं, you should not stop meeting those friends if they're not wearing a mask. You should try to convince them. You should try and tell. You should try to tell them. You should try to make them understand कि भाई ये देखिए ये सूरत हाल है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। ये अवेयरनेस हम चाहते हैं कड़ी दर कड़ी फैले, ये हमसे आप तक और आपसे आगे पहुंचे। तो फिर अगर हमने सबको एक साथ लेकर चलना है और आगे बात पहुंचानी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके दोस्त हैं और मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, दे आर पोटेंशियल पीपल हु कैन हार्म यू, क्योंकि आप कैरियर बन सकते हैं, आप अपने घर में ले जा सकते हैं। मतलब वो आपको पता है द बॉल कीप्स रोलिंग और वो बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। तो लिहाजा अगर मैं ये कह रही हूँ कि डोंट मीट देम, तो for a while don't meet them. And if you really care about your friends, आप उन्हें समझाएं, समझ जाएंगे, I'm sure, समझ जाएंगे। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया है, हाँ जी, हमें ज्वाइन कर लिया तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान मीर लियाकत अली शाहवानी साहब ने। शाहवानी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पता कर लें कि बलोचिस्तान में कोरोना की सूरत हाल क्या है, क्या सब कुछ कंट्रोल में है आपके मुताबिक? हमें खदशा है, सबसे बड़ा ख़तरा जो है इस सेकंड वेव में कि जो फैटलिटी रेट है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ये ज़्यादा लीतल साबित हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में बलूचिस्तान में कोविड के 5 पेशेंट्स जो है एक ही हफ़्ते में अल्लाह को प्यारे हो गए। हालांकि पिछले महीने, पूरे महीने में 5 जो पेशेंट्स थे वो एक्सपायर हुए थे। नवंबर के पहले अब 3 हफ्तों में 13 कोविड के पेशेंट्स जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और ये जो डेथ जो रेट्स हैं ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। होनी भी चाहिए, सभी को तशवीश है। सर ये बताइएगा कि कोरोना के बायस मार्केटों के औकात कम करने का कहा जा रहा था, अपैरेंटली कहीं कहीं बंदिश की बात भी हो रही थी। सिंध में तो ये काम शुरू हो गया है, शाम 6 बजे यहाँ मार्केट्स बंद करने के ऑर्डर्स आ गए, अमल दरामद पर भी कोशिश हो रही है। बलोचिस्तान में क्या लग रहा है आपको, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी? देखिए, कोरोना के फैलाव जो है वो डिटरमिन करेगा तमाम बंदिशों को, सख्तियों को, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, कोई भी नाम दे दें। वेस्टर्न ममालिक में बाज़ ने तो कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा न कोई वैक्सीनेशन अब तक पब्लिक तक पहुंच सकी है, न कोई और इलाज अभी तक वो दरियाफ्त हुआ है। तो यही एक तरीक़ाकार रह जाता है। हम भी कल हमने एक कोयटा के मॉल में SOPs की वायलेशन पे वो जो शॉपिंग मॉल है वो हमने सील किया, और मज़ीद भी जहाँ जहाँ SOPs की वायलेशन होगी उन शॉप्स को हम सील करेंगे, उन मॉल्स को हम सील करेंगे। अच्छा शिवानी साहब, फिर तो ये भी बता दें कि अब ये तो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी भी शोबे में अगर आप देख लें, और आप भी ये जानते हैं SOPs पर अमल नहीं हो रहा, तो ये भी ऑब्वियसली इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। फिर लॉकडाउन के अलावा चारा क्या रह जाता है? कोई और ऑल्टरनेटिव आपने सोचा? लॉकडाउन के अलावा कोई भी चारा नहीं। लॉकडाउन के चारा के अलावा हम बिल्कुल बेचारा हैं। कोविड ने इस वक्त लोगों को बेचारा कर दिया है। गवर्नमेंट को कोई और चारा है नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और केसेस बढ़ते हैं। अब तो देखें इस मरले पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो पहले लॉकडाउन में जो तल्ख तजर्बात सामने आए, जो आवाम की मईशत को नुकसान हुआ, जो गवर्नमेंट के ऊपर इजाफी एक्सपेंडिचर्स का एक बर्डन आया, हम उस तमाम तजर्बे को देखते हुए आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो केसेस है कंपेरेटिव दीगर जो प्रोविंसेस हैं अब तक कम है, लेकिन ये बढ़ रहे हैं।
लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। हम सब बेचारे लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद थे। पता है क्या, जब सूरत हाल इस तरह की हो जाती है ना तो फिर ऑप्शंस क्या रह जाती हैं। तो हम सब मिलकर इस नहज तक ना पहुँचें कि इसके अलावा कोई चारा ना रहे। हाँ, लेकिन हमने सारों से बात की, पंजाब का भी पर्सपेक्टिव ले लिया, केपी का, बलूचिस्तान का। आई डू फील सैड बिकॉज अगर लोग भी मान जाए ना किसी चीज़ को कि ये है, और क्यों ना माने, अभी पूरा साल और किया क्या है हमने, तो फिर बात बन भी सकती है। फिर आपको वाकई वो लॉकडाउन वगैरह के सोचना ना पड़े, बट देन पीपल हैव टू फॉलो। आई गेस ये सूरत हाल कंट्रोल में मुकम्मल तो तभी आएगी जब वैक्सीन आएगी, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है, सो हमें इससे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आपको हमने बताया है कि बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। थोड़ा इधर फील हो रहा है, हालांकि हमारा शुमाली इलाके से बहुत अच्छा। और शुमाली इलाका जात में तो ये सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन कोयटा में भी साथ साथ आपको पता है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सो वी वांट टू शो यू समथिंग। कोयटा में शदीद ठंड पड़ रही है और सिफर से नीचे चला गया है, क्योंकि कराची में भी जो हवाओं का सिलसिला है वो कोयटा से ही तो आ रही है। कोयटे लेकिन आप तो कहती हैं साइबेरिया से आ रही हैं। आपको पता है ना, हमारा ये शुरू से तनाज़ा चल रहा है कि मैं कहता हूँ कोयटा से आ रही है। लेकिन साइबेरिया डज नॉट साउंड एज गुड एज सेइंग कोयटे। कोयटे की हवाएं जो है वो आ रही है, और कोयटे में आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। अच्छी खासी ठंड पड़ गई है, खूबसूरत वादी है। अच्छा, और एट द सेम टाइम शुमाली इलाका जात की बात करेंगे। बर्फबारी के बाद गलियात के मुतादिद देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया है मेन शहरों से, और बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए मरी में सयाह भी मौजूद हैं। बहुत नहीं है, जितने जितने गर्मी में होते हैं उतने तो सर्दी में नहीं होते हैं ना। वैसे भी ये सर्दियाँ तो डिफरेंट सर्दियाँ ना, कोविड वाली सर्दियाँ हैं, तो लिहाजा जितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं कि रौला पड़ा होगा और रश है, वो इतना है नहीं। लेकिन फिर भी देयर आर पीपल हु आर विजिटिंग दीज प्लेसेस और एंजॉयिंग द इनिशियल स्नोफॉल जो भी होती है। इस वक्त मरी में क्या हालात हैं, अपडेट करेंगे कौन? आबिद अब्बासी से पूछ लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। आबिद, ओवर टू यू, बताइएगा। मलका कौसार मरी में गुज़श्ता 2 दिन से जो बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी था वो अब थम चुका है, और इस दौरान जो बलाई इलाके हैं उनमें 4 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि नशीबी इलाकों में बारिश हुई है। और बर्फबारी की वजह से यहाँ बिजली का निज़ाम भी जो है बुरी तरह दरम भरे हुआ है। रात से बिजली बिल्कुल गायब है देही इलाकों और शहर की। और यहाँ ये बताता चलूँ कि बर्फबारी जैसे ही शुरू होती थी मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह जो है मरी का रुख करते थे, मगर इस दफ़ा सयाह जो है मरी की तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से यहाँ की रौनकें मान पड़ी हुई हैं, होटल खाली हैं, सड़कें सुनसान हैं, और सियासी मकामात जो हैं बिल्कुल वीरान हैं। और ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सयाह जो हैं वो मरी की तरफ नहीं आ रहे। There you go। ये वाला सीन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि इतना खाली हो मरी, जिस तरह ये आबिद अब्बासी हमें बता रहे थे कि सड़कें भी सुनसान हैं और ठंड की भी वजह, ठंड भी है, कोविड भी है। मरी वाले जो कि काफ़ी तंग आ जाते हैं जब पीक सीजन होता है किसी भी मौसम का, दे मस्ट बी। अच्छा, और एट द सेम टाइम आपको पता है कंफ्यूजन भी है। जब एनसीओसी की लास्ट मीटिंग हुई है उसके बाद कुछ लोगों में कंफ्यूजन भी पाई जा रही है कि भाई जाएं ना जाएं, जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि पता है ना आपको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब इनिशियल लॉकडाउन लगा था तो बंद किया हुआ था। सिर्फ अगर आपके पास वहाँ का ID कार्ड है या आप वहाँ के रिहायशी हैं या वहाँ काम करते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज यू कुड नॉट गो इनटू सच एरियाज। सो बिल्कुल ही सीन ऑफ था। लेकिन अब कुछ लोग हैं मौजूद, बिकॉज आई नो फ्यू हैंडफुल पीपल जो कि इस वक्त गलियात और नतिया और अतराफ में है। लेकिन अगर जा रहे हैं तो ठीक है, ज़रा देख लें कि क्या सूरत हाल है। आपने फिर नोट किया होगा हमने वाइट रिबन पहना हुआ है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के सिलसिले में 16 रोज़ तक मुहिम जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है एक तवील और मुस्तकिल जद्दोजहद की ज़रूरत है। ख़वातीन पर तशद्दुद का खात्मा करना है तो इसमें बड़ा किरदार मर्दों का होगा, बेटे हों, भाई हों, शौहर हों, बाप हों। इसीलिए वाइट रिबन मुहिम चलाई जाती है। जियो न्यूज़ भी हर साल इसका हिस्सा बनता है ताकि इसकी अहमियत सबको बताई जाए। और हमारे साथ वाइट रिबन मुहिम के उमर आफ्ताब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो कि पिंक रिबन के वक्त भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के और ज़ाहिर है हमारे साथ होते हैं। पिंक रिबन के तहत एक लाहौर में एक ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल भी बन रहा है, जो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि उसमें अगर आप लोगों की शिरकत रहे तो जल्द अज जल्द वो मुकम्मल हो। उमर आफ्ताब साहब, आज तो हम वाइट रिबन कैंपेन की बात करेंगे। ये जब हम लोगों को ऑब्वियसली ये हफ्ता हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं, बहुत सी तकरीबात होती हैं, बहुत मुश्किल काम है। किसी का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। किस तरह आप स्टार्ट करते हैं और ये आप प्लान किस तरह किया हुआ है कि ये आगाही अगर देनी है आवाम को तो किस तरह देनी है?
देखें बिल्कुल कोई बिलीफ सिस्टम जो है उसको जब भी आप उसके ऊपर बात करते हैं तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट बात है। और इसी तरह हमने देखा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में औरत से रिलेटेड कोई भी बात जब हम यानी कम्युनिटीज़ में जाते हैं और हम जाके उनसे औरतों के हकूक़ पे बात करते हैं तो इसको एक बड़ी फ़र्क नज़र से देखा जाता है। आज के दिन भी ये समझा जाता है कि औरत के हकूक़ पे बात करना जो है वो शायद एक वेस्टर्न एजेंडा है। तो ये अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जो ये पिछला 1 साल है, ख़ास तौर पे जो कोविड सिचुएशन है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने ये देखा कि जो औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें 200% इजाफ़ा हुआ पिछले 1 साल में। तो ये ऐसी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमने जितने साल काम करते हैं पिछले कई सालों से पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के हवाले से, औरतों पे तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा एकदम सिचुएशन आती है कि जितना काम हुआ होता है वो 1 स्टेप हम आगे जाते हैं और 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो आज के दिन भी जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम पिछले साल बात कर रहे थे, तो शायद अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पिछले साल से आज में भी ये मामला जो है वो और संगीनी इख्तियार कर गया है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम संगीनी इख्तियार कर गया है और ज़ाहिर है इसमें कोरोना भी एक फैक्टर है, माशी मुश्किलात भी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक स्ट्रेस भी होता है, घर में भी टेंशन रहती है। ये बताइएगा कि एक तो मर्दों का माइंडसेट है, एक है औरतों का माइंडसेट। आई नो अ वेरी पॉपुलर फिगर जो कि सेलिब्रिटी हैं और मुझे पता लगा एक इंटीमेट वो शूटिंग कर रही थी कि उनके मियाँ से उनको मार पिटी है। एंड यू नो कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने एक हंगामा क्रिएट किया, तो वो खुद उन्होंने हंगामा क्रिएट करने से सबको रोक दिया, ये कहते हुए क्या अब किस औरत को अपने मियाँ से मारनी पड़ती। तो हमें तो बड़ा सदमा लगा है सुन के कि भाई ये कौन सा माइंडसेट है जिसमें औरतों के जहन में ये है कि मियाँ से मार पिटना कोई बुरी बात नहीं है। देखें ये अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा इशू है कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसकी जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है वो मतलब हम इसको बजाय गलत फेल समझने के। और आपको मैं बताऊं कि सदर्न पंजाब में एक सर्वे किया गया और वहाँ पे यहाँ तक उसमें आया कि जी औरतों का मानना ये है कि अगर मियाँ मारना कम कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो गया है। यानी कि इस हद तक अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो तशद्दुद है उसकी एक्सेप्टेंस है कि वो तशद्दुद कम होने को भी ये समझा जाता है कि शायद जो है वो ये भी कोई एक ऐसी चीज़ है। तो हमें इसको कंडेम कर अच्छा, फिर ये एक और इसमें बात ये कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये एक सोच है जो जिसको कहते हैं कि नियो पैट्रियार्की ये है कि वो औरतों में भी इनकलकेट हो जाती है, यानी औरतें भी पैट्रियार्कल बन जाती हैं और उनकी सोच भी उसी तरह की बन जाती है जैसे कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में मर्दों की सोच है। तो मतलब है हमें अनफॉर्चुनेटली ये जो नैरेटिव है औरत के गिर्द हमारी सोसाइटी में, हमें क्योंकि आप ये देखेंगे हम मतलब वैसे हमने बहुत सारी तरक्की कर ली लेकिन हमारी जो सोच है और औरत के गिर्द सोच है वो आज भी उसी तरह ही है। तो हमें ये जो नैरेटिव है औरत के गिर्द इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर आप देख लें। और फिर ये अगर आप कुछ अरसे में देखें तो जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं, जो रेप केसेस हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो गैंग रेप्स हैं, जो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, किलिंग्स हैं, ये आप ये देखें कि कितनी तेज़ी से अगर पिछले 1 साल में ही अगर हम देखें तो उनमें कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ट्रू। बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब हमसे बात करने का और ये इश्यूज़ जो हैं ये हाईलाइट करने का। और ये जो एक पॉइंट ख़ास तौर पे अब्दुल्ला आपी ने ट्रिगर किया और उमर आफ्ताब साहब ने भी उठाया विच एक्चुअली मेक्स यू वंडर कि क्या ये चीज़ हम ओवरटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जहाँ ख़वातीन जिनके लिए ये कैंपेन हो रही है कि आपको ना पीटा जाए और वो भी उन लोगों से जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बेसिकली आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके बेटे, अगर उन्हीं से आप पिट रहे हो और आप खुद जस्टिफाई कर रहे हो, आपको ये नॉर्मल लग रहा हो कि ये तो हो जाता है, इसको चेंज करना, इस माइंडसेट को बहुत इट्स अ चैलेंज। और ऑनेस्टली मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक व्हाट पीपल कैन डू इज़ जो छोटे बच्चे हैं उनकी अगर तरबियत ठीक की जाए, आपके घर में जो है एजुकेट किया जाए कि क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको ट्रेडिशन लगती होंगी लेकिन वो है नहीं है अभी। और इसी तरह बात करते रहें, हम बात करते रहेंगे जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता। और कंडेम करें जब आप किसी को सुने ये होते अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस कोशिश में। अच्छा यू नो हम आपस में भी कह रहे थे कि हम क्या बात करें, वेलकम बैक, ठीक है, लेकिन कोरोना की फिर से हमने बात करनी है, लेकिन और है क्या
क्या हमारे यही खबरें सुनने को मिल रही हैं। जब तक समझ नहीं आएगी हमें, और याद है यही हुआ था शुरू में, हम कोरोना की बहुत बात करते थे, फिर ठीक हो गया सब कुछ, देन वी मूव्ड ऑन, बट वी आर बैक एट दैट। तो हम इसी की बात करेंगे और आपको बताएं कि कोरोना जैसे अहम मामले पर गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असेंबली के बुलाने पर अपोजिशन ना गई, और गलत ही किया वैसे तो। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन को बुला लें, कौमी सतह के लीडर कौमी मामलात पर ऐसा ही करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इजलास में ना आने पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। ये तो चाहते हैं कि मुल्क में खुदा न खास्ता एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे कि बेरोज़गारी भी बढ़े और अस्पतालों पे भी बोझ पड़े। हुकूमत इस बात पे मजबूत खड़ी है कि हम विद अपोजिशन और विदाउट अपोजिशन, अपोजिशन के साथ या अपोजिशन के बगैर, हम पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हर वो इक़दामात करेंगे जिससे कि हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी हिफाजत की जाए। ऑपोजिशन का ये रवैया काबिल सताइश ना सही, लेकिन ये भी देखा गया है कि ख़ुद हुकूमत के लोग भी ऐसी मीटिंग्स और इजलासों में शिरकत से एलानिया गुरेज करते रहे हैं जहां ऑपोजिशन के लोग हों। बहरहाल कोरोना कोई छोटा इशू तो नहीं है, ये एक आलमी बहरान है। कौमी क़यादत का इस पर यकजा होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान वज़ीर आज़म है, इसलिए ये जिम्मेदारी भी ज़ाहिर है उन्हीं की बनती है। ही इज़ द लीडर, ही इज़ लीडिंग द कंट्री, कि वो ऑपोजिशन को इस मामले में साथ बिठाएं ताकि इस वायरस से बचने के लिए एक मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाई जा सके। सबको इंगेज करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन को कतई तौर पर नहीं जलसे करने चाहिए, लेकिन आई गेस वो अगर फोर्स कर रहे हैं कि जलसे करने हैं तो वो अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि यू शुड इनवाइट देम एंड दे शुड टॉक अबाउट इट, सो यू शुड इनवाइट। ये ही हम पता भी कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, कोरोना के मामले पर स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लिमानी पार्टियों को बुलाया, ऑपोजिशन नहीं गई, बहुत बहुत बुरा किया, लेकिन वज़ीर आज़म खुद भी तो पार्लियामेंट को इतनी अहमियत देते नज़र नहीं आए। पहले हमने ये नोटिस किया है, तो फिर क्या ऑपोजिशन से शिकवा जायज़ है? देखिए, कोरोना कोई सियासी इशू नहीं है, कोरोना कोई इस हुकूमत का पैदा करदा इशू नहीं है, कोरोना किसी एक सूबे या एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल वबा है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इसको हैंडल करने में नाकाम हुए। और आपको पता है कि कल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की डीलिंग को दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डीलिंग्स इसको तशबीह दी है और पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया कि जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला है दुनिया को उसकी नकल करनी चाहिए। ये तो वज़ीर आज़म का सारा विज़न और रोल था। अब अगर ऑपोजिशन जो है वो इसको अपना इनपुट्स में नहीं डालना चाहती तो ये उनकी मर्ज़ी। हालांकि ऑपोजिशन का ख्याल है कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े अलंबरदार हैं और पार्लियामान की वो जो है सुप्रीमेसी, पार्लियामान की जो हकमियत है उसको मानने वाले हैं, तो उनको ज़रूर आना चाहिए था। वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल इसको अहमियत देते हैं। जब कोई मसला होता है कौमी अहमियत का, वज़ीर आज़म उसमें जाते हैं। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म की मौजूदगी उसमें होती है। और हर बड़े इशू पे, चाहे वो फाटा का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, कोरोना का इशू हो, दीगर जितने बजट के इश्यूज़ होते हैं, वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद रहे। हाँ, क्योंकि वज़ीर आज़म ने मुंतखब होते ये भी ऐलान किया था ना कि वो कितनी अहमियत देंगे पार्लियामान को, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है आपने कहा कि उनकी शिरकत ज़्यादा होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। बात सब ऑपोजिशन को किसी न किसी तौर पर तो समझना पड़ेगा। क्या ज़ाहिर है उन्हें दे हैव टू बी आपको इंगेज करके उन्हें समझाना पड़ेगा। तो क्या सोचा है आपने? क्या वज़ीर आज़म उन्हें खुद बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं? कौमी अहमियत का मामला है, कौमी लीडरशिप थोड़ा लचक दिखा दे, क्या हर्ज है इस पर? देखिए, इससे पहले भी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी जो उनको फिर पसंद नहीं आई थी। आपको पता है वज़ीर आज़म से तो उनको ख़ास चिड़ है कोई। जब वज़ीर आज़म पहली दफ़ा भी असम्बली में गए थे, पहले दिन तकरीर करते तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। तो वज़ीर आज़म के साथ ख़ास तरह की वो एक नफ़रत का इज़हार करते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि वज़ीर आज़म भी बुला लें, लेकिन वज़ीर आज़म से तो उनका ज़्यादा इख्तलाफ है। असम्बली के स्पीकर न्यूट्रल हैं, सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो ज़रा, चूँकि उनके रोज़ का इंटरेक्शन होता है ऑपोजिशन के साथ, सदर साहब भी हैं। अगर उनको सबको शौक़ है इमरान खान साहब के साथ बैठने का तो वो भी मेरा ख्याल है पूरा हो सकता है।
बहुत शुक्रिया। वैसे आपने कहा कि अपोजिशन को आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब से कोई ख़ास चिढ़ है, तो माशाल्लाह दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वज़ीर आज़म साहब को भी कोई अपोजिशन खास लेकिन पसंद हमें नहीं है। आपकी ऑनेस्टी अच्छी लगी जिस तरह आप बात कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब PTI के रहनुमा। अच्छा जी, अपोजिशन इत्तेहाद PDM 30 नवंबर को मुल्तान जलसे की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। आई वंडर कि पीपल्स पार्टी अब क्या फैसला करती है। आफ्टर बिलावल हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन अभी तक तो हुकूमत कहे ना कहे मुल्तान में कोरोना की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अपोजिशन लीडरों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बारहा हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद PDM ने पेशावर का जलसा किया, नतीजा आपने देख लिया है। हम नहीं कह रहे कि पेशावर से ही लगा होगा, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो पेशावर में जलसा और आपने जल्दी से कह दिया कि हम नहीं कह रहे कि वहां से लगा होगा। मे भी लगाओ, मे भी ना लगाओ। ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, कौन सी कोई बंदिश है ट्रैवल पे? तो लिहाजा जो लोग जमा होते हैं जब जहां भी जलसा होता है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम आउटसाइड टू दैट प्लेस। तो आप भी क्यों चाहते हैं कि लोग बाहर से कोरोना लेके आपके पास आए? ये हम वैसे मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज के पूरे शो में हम आवाम को भी ये तायद करते रहे कि मास्क पहने और बच्चे और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हमारे लीडर्स जो हैं, आवाम तो फिर भी शायद सुन ले, हमारे लीडर्स नहीं सुन रहे। अब मुल्तान जलसे की भी भरपूर तैयारी है। हुकूमत बार बार बता रही है कि ठीक नहीं है करना। हुकूमत ने ऐलानिया ये जलसा रोकने की कोशिश की। जाहिर है कि अभी शुरू तो नहीं है सच कोई कोशिश की, लेकिन जनूबी पंजाब की अपोजिशन क़यादत के गिर्द घेरा ज़रूर तंग किया जा रहा है। FIRs वगैरह भी काटी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लोग। अच्छा मैं बताऊँ, वैसे ये भी बेवकूफ़ी है क्या गिरफ्तारियाँ FIR काटने से रोक? एंगेज करना चाहिए बातचीत में। जब तक बातचीत में एंगेज नहीं करेंगे तब तक मैं तो कहता हूँ और फिजिकल ये देख लें, अगर ये इस तरह से गिरफ्तार कर करके लोग लेके जाएंगे तो और कोरोना फैलेगा। तो फिर हम एक दफ़ा फिर आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी भी शामिल थे। और अब से कुछ देर कबल स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मूसा गिलानी समेत PDM के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली है। तो लिहाजा ये हुआ था, लेकिन अब वो तो जलसा तो बाद में होना है, लेकिन इन एक्टिविटीज की वजह से ये जो अब जाहिर है जब गिरफ्तार करेंगे तो कारकुन वहां भी जमा होंगे, जब रिहा होंगे तो कारकुन वहां भी जमा होंगे। तो ये तो और इनकरेज करने वाली बात है, कोरोना वायरस को और शय देने वाली बात है। सो प्लीज बिठा के लीडरशिप को एंगेज करके इस मसले का हल किया तलाश किया जा सकता है। सारों को वैसे आई एम सॉरी टू से एक लाइन में बिठा के पूछना चाहिए, डू यू इवन केयर? डू यू केयर? अगर आप खुद ही घर में बैठ जाए ना तो आपके पीछे जो हजारों लोग आते हैं वो नहीं आएंगे, वो भी घर में बैठेंगे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। सॉरी टू से आप जो अपनी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इन लोगों को पकड़ा जा रहा है और माशाल्लाह जिस हालत में लेके जा रहे हैं, जो प्रिजन वैन है, आप उसकी हालत देखें, उसमें कितने लोग एक में भरे हुए हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। ये नहीं है कि इन्हें इदराक नहीं है। अब मेरा मतलब है कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना, कहना कि ऑपोजिशन को नहीं पता कि जो कोरोना फैल रहा है। दे नो कि इट विल स्प्रेड बिकॉज ऑफ दीज जलसास। आई गेस ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि हुकूमत एंगेज करे बातचीत में। ये जिद करने वाली बात है, एंगेज कर ही लें। अच्छा जी, जमानत जो है वो सारी मंजूर हो चुकी है। तो मूसा गिलानी का एक दफ़ा दोबारा जिक्र कर लें कि कुछ देर पहले ही उनको रिहा किया गया है और उनके साथ भी जितने कारकुन जो हिरासत में थे उन सारों को रिहा कर दिया गया है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुल्तान मेमूना सैयद ने। मेमूना आपसे सईद ने जी, मेमूना आपसे पूछना चाहेंगे कि अपोजिशन जलसे की तैयारी में और हुकूमत उन्हें रोकने की तैयारी कर रही है और कर भी रही है एक्चुअली रोकने की कोशिश। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुल्तान में कोरोना की असल सूरत हाल इस वक्त क्या है, कितने मरीज़ रोज़ सामने आ रहे हैं और अस्पतालों के की क्या हालात हैं, ये भी बता दें। जी, मुल्तान में गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो सेकंड वेव स्टार्ट हुई है कोरोना वायरस की, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है और इसमें जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है कोरोना वायरस के पेशेंट का। जो मार्च से सितंबर तक का महीने थे उसको जो है कोरोना वायरस की फ़र्स्ट वेव कंसीडर किया जाता है डॉक्टर्स के मुताबिक, और अक्टूबर के बाद जो है अब तक ये जो है सेकंड वेव है। जो फोकल पर्सन है निश्तर हॉस्पिटल के, उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक महीना साबित हुआ था फर्स्ट वेव में कोरोना वायरस की, वो जून का महीना था, जिसमें एक माह के दौरान 249 मरीज़ रिपोर्ट हुए थे। और अब जो सेकंड वेव स्टार्ट हुई है माह अक्टूबर से कोरोना वायरस की, उसमें नवंबर का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसके जो पहले 20 दिन हैं जिसका डेटा अब तक वो रिलीज़ कर चुके हैं, उसमें 257 पेशेंट मस्बत आ चुके हैं कोरोना वायरस के मुल्तान में।
तो जाहिर है कि ये वाली जो वेव है वो अब तक ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। इसके साथ ही अब तक जो मुल्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट के इंतकाल की तादाद है वो 250 हो चुकी है और रोज़ाना 5 से 6 पेशेंट गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ के दौरान जो है वो इंतकाल कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा मैमूना कि सूरत हाल में PDM का जलसा होना है और PDM के जलसे की तैयारी कैसे जारी है? वैसे तो बहुत ही मायूब सवाल भी है, तैयारी कोई होनी नहीं चाहिए सिरे से, लेकिन फिर भी अपोजिशन चूँकि डटी हुई है, तो आप बता दें कि उस वहाँ पे उस फ्रंट पे क्या अपडेट्स हैं? जी, PDM के जो जमातें हैं ना सिर्फ वो मुतहर्रिक हैं इस जलसे के लिए 30 नवंबर के, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कोशिशों में भी हैं कि इस जलसे को कामयाब किया जाए। स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि 30 नवंबर को होने वाले जलसे की मेज़बानी कर रही है और तमाम PDM जमातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहमान होंगी। इसके साथ ही साथ 30 नवंबर को जो है 57वां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस भी है, तो ये जलसा जो है इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो सियासी जमातें हैं PDM की वो मुसलसल ये कह रही हैं कि वो ये जलसा भी करेंगी और भरपूर करेंगी, तारीखी जलसा होगा, जबकि ज़िलाई इंतज़ामिया उनको रोकने के लिए कोशिशें भी कर रही है। साबिक MNA हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नताशा दौलताना 2 हफ्ते कबल उनकी जानिब से ज़िलाई इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन दी गई थी जलसे की इजाज़त गाह के लिए, इजाज़त लेने के लिए, लेकिन अब तक इंतज़ामिया ने उसके ऊपर उन्हें इजाज़त नहीं दी है। तहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मेज़बान है इस PDM के पूरे जलसे की, उनका ये कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया उन्हें इजाज़त दे या नहीं दे वो ये जलसा ज़रूर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू आपका मैमूना सईद। अब लेट्स सी के अपोजिशन को इंगेज किया जाता है। मेरा ख्याल है कि सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये जलसा। बिलावल खुद शिकार हो चुके हैं कोविड के, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो अपोजिशन के वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ अपोजिशन वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। That is it from today's और हम इंशाल्लाह we are going to see you tomorrow। आप प्लीज एहतियात करें, बाहर ना निकलें। You know what's going on। See you tomorrow।